हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, वो आज जो हाई स्कूल का पेपर हुआ है इंग्लिश का, क्या शानदार पेपर था। उसका एक सेट और भी मेरे पास आया है। अभी इसके पहले मैंने एक सेट का वीडियो बना के डाला था। अभी एक सेट और आ गया है 817 HI। तो 817 HI में देख लेते हैं दोस्तों कि किनका कौन सा, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे सीधे आंसर ही जानेंगे कि कौन से ऑप्शन का, यानी कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। चलिए समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही था। क्वेश्चन नंबर 1 था, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। वो कहाँ अपने आप को छिपाया था इन द माउंटेन्स। पहले का ऑप्शन नंबर सी सही था। दूसरा, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वाज सैड एंड विदाउट होप। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही था। तीसरा दोस्तों, फेल्ट मतलब होता है असफल होना, सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का सी सही था। चौथा, as soon as he called my name I reached, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही था। पांचवा, गीता इज अ ग्रेट बुक, द गीता हो जाएगा, पांचवें का ए सही था। छठवां क्या था दोस्तों, छठवां आपका सही हो जाएगा, छठवें का डी हो जाएगा। छठवें का वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, यानी छठवें का डी सही था। सातवां, आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ आप प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों, सातवें का सी सही था। आठवां देखिए दोस्तों, इसमें मिस स्पेल्ड पूछा था, इंस्पेक्टर का स्पेलिंग जो था मिस स्पेल्ड था, आठवें का डी सही था। नौवां देखिए, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा था दोस्तों, नौवें का ऑप्शन नंबर डी सही था। 10वें का, ही नीडेड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू, उसे 100 पीसोस की क्यों आवश्यकता थी। सो ही फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, उसे अपनी फसलों को बोने तक की आवश्यकता थी, जब तक उसके फसल हो नहीं जाते, ठीक है। सो ही फील्ड अगेन, अपने फसलों को दोबारा बोने की आवश्यकता थी। टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, ताकि उसके जीविकोपार्जन हो सके जब तक उसका फसल नहीं हो जाता। 10वें का सी सही था, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ये 10 ऐसे किया होगा तो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितना साल बिताए थे। आप जानते हैं दोस्तों 30 साल बिताए थे। 11 का क्या हो जाएगा, सी 30 ईयर्स। अगर ऑप्शन में 27 होता तो 27 होता, लेकिन ऑप्शन में 27 नहीं था दोस्तों, ठीक है। और आपकी बुक में भी 30 ईयर्स है तो 30 ईयर्स हो जाएगा। 11 का सी। 12 देखिए, महासीर एंड लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर, महासीर मछली कहाँ पाई जाती है, कावेरी नदी में। एक लेसन आपको पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, हमने आपको पढ़ाया भी होगा। 12 का डी, यानी 12 का डी कावेरी नदी। 13 का देखिए दोस्तों, बल्ली कितने साल की थी, 8 साल की थी। 13 का बी ऑप्शन सही था। 14 देखिए दोस्तों, 14 हेमला की जो पॉइजनस ट्री, हेमला क्या है, धतूरे का पेड़, एक जहरीला पेड़ होता है, ठीक है, पॉइजनस ट्री होता है। 14 का डी सही है। 15 देखिए दोस्तों, इस कहानी को लिखा कौन है, इस कहानी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी 15 का बी सही था। 16 देखिए, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी जब उसका ट्रिकी का वो उपचार कर रहे थे तो उसे क्या दे रहे थे, बस उसके ऊपर निगरानी रखे थे, भोजन नहीं दे रहे थे, केवल पानी दे रहे थे। 16 का ऑप्शन नंबर डी सही था। 17, अनिल टाट हरि सिंह, अनिल हरि सिंह को क्या पढ़ाया, अनिल हरि सिंह को क्या सिखाया, तो कुकिंग सिखाया था, राइटिंग सिखाया था, ऐड नंबर से नंबरों को जोड़ना भी सिखाया था। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही था। 18 दोस्तों, एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक टाइटल द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, मोनार्क एक्स नामक किताब उसे दिया गया था, ठीक है, उसकी मां ने दिया था। 18 का सी सही था। 19, भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, भोली के पिता रामलाल के 7 बच्चे थे, तो कितने, 3 बच्चे थे और 4 बच्चियां थी, यानी 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। आफ्टर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही था। 20 देखिए दोस्तों, मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मटिल्डा बारोड, मटिल्डा उधार में आर्टिफिशियल डायमंड लेके आई थी, लेकिन वो जब लौटाने की तो रियल डायमंड उसे लौटाई थी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही था। इस तरीके से अगर आपने लगाया होगा ट्रिक HI वाले में, जिनका जिनका पेपर है तो उनका ऑप्शन सही होगा। और समझ लेते हैं दोस्तों और क्या था इसमें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का चैप्टर पूछा था दोस्तों, हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अपने माता पिता के द्वारा नाम कैसे रखा गया, चूंकि फ्लोरेंस शहर में पैदा हुई थी इसी वजह से नाम पड़ गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन, उसकी जीवन की एकमात्र लक्ष्य क्या था, वो एक नर्स बनना चाहती थी। व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, उसे सोल्जर्स क्या बुलाते थे, लेडी विद द लैम्प कह के बुलाते थे। अगला, फॉरगॉटन मतलब होता है भूलना, रिमार्केबल मतलब होता है क्या, रिमार्केबल दिया होगा या तो रिमेंबर दिया होगा दोस्तों, इस पैसेज में याद करना, अपोजिट लिखना था। अगला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इनवाइटिंग, अगर आप मेरा मैराथन क्लास देखे होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा, मैंने बताया था सिस्टर्स मैरिज में क्या करना है, दोस्त को इनवाइट करना है, ठीक है। और इलेक्शन सीन, वाओ दोस्तों, इलेक्शन सीन मैंने मैराथन क्लास में बताया भी था, इलेक्शन सीन मोबाइल फोन पे से आ गया दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दिस डेज, तो मैंने यहाँ पे उसका नरेशन बना दिया है, माय मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोस डेज, ठीक है, इसे मैंने बना दिया है। अगर आपने ऐसा बनाया होगा तो आपका नरेशन सही होगा।
अगला अगला था आपका पैसिव वॉइस। तो अगर पैसिव आपने बनाया, पैसिव वॉइस आपने बनाया होगा, ही इज नोन टू यू वेल, तो ये आपका सही होगा। अगला हरी सिंह सेड, हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस, इस तरीके से आपने लिखा होगा तो सही होगा। अगला लिटरेचर वाला टर्म समझ लेते हैं दोस्तों। होम डिड लेंचो स्कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड व्हाई, लेंचो बंच ऑफ क्रूक्स किसे कहता है, क्यों कहता है, तो जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर होते हैं उन्हें कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका 30 पैसे चुरा लिए हैं। अगला व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, एन फ्रैंक क्यों डायरी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिससे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसलिए वो एक डायरी मेंटेन करती है। व्हाई डिड बल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, बल्ली एक बच्ची को, बल्ली को इन लोग बच्ची कह के बुलाते, क्यों नहीं चाहती कि लोग उसे बल्ली बच्ची कह के बुलाएं, क्योंकि वो एक प्रौढ़ की तरह वो क्या कर रही थी, एक अच्छे बच्चे, एक अच्छे इंसान की तरह वो जा रही थी ट्रेवल करने, जैसे सब लोग पैसा पे कर रहे थे वो भी पे कर रही थी, ठीक है, इसी वजह से वो नहीं चाहती थी। इन मंडेलास ओपिनियन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, मंडेला के ओपिनियन में ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, तो देश के लोग होते हैं दोस्तों। आपको पता है वही बच कीसा गौतमी सेठ, कीसा गौतमी क्यों दुखी थी, द सर्मन एट बनारस का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों, उससे था। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, बस कंडक्टर का व्यवहार बल्ली के प्रति कैसा था दोस्तों। और इसमें से क्या करना था, 4 लाइंस का पोएम लिखना था। सेंट्रल आइडिया दोस्तों, टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो द ट्रीज, आपको मैच कर गया है दोस्तों। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ट्रिकी का कैसे देखभाल करता था। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी भोली के बारे में क्यों चिंतित रहते थे। तो सब जैसा कि आपने देखा दोस्तों सारे क्वेश्चन मैच किए थे। तो दोस्तों ये था आपका एमसीक्यू का आंसर, और मैंने ये ग्रामर के जो कुछ क्वेश्चन आए थे मैंने बता दिया। अगर आप मेरा मैराथन क्लास देख के गए होंगे और किए भी होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।